नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। और राजनीति में भाषा की मर्यादा क्या होना चाहिए, ये एक गंभीर विषय है और उन लोगों के लिए तो खास तौर से है जो हमारा भविष्य तय करते हैं, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जाते हैं, मतलब संसद में जाते हैं। तो निश्चित रूप से उनको ये मान लेना चाहिए कि उनके मुंह से निकला एक एक शब्द बहुत मायने रखता है। एक ताज़ा विवाद हुआ है और विवाद क्यों कहूँ कि शर्मनाक बात सामने आई है, और वो हैं उन्नाव के साक्षी जी महाराज। आप सभी जानते हैं कि किस तेवर के हैं, लेकिन सांसद हैं, भगवा कपड़े पहनते हैं और कुछ भी बोलते हैं। पिछले दिनों उन्नाव में अखिलेश यादव जी गए थे, उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी पे कमेंट किया था कि टेक्नोलॉजी में वो पीछे हैं, उनको लैपटॉप और कंप्यूटर चलाने में थोड़ी परेशानी होती होगी। ये बयान कोई ऐसा नहीं था जिस पे आप अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगें, पर साक्षी जी भड़क गए। और देखिए साक्षी जी ने क्या क्या कहा अखिलेश जी के लिए। ये वीडियो देखिए, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। से कहा योगी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, उन्हें तो ठोकना आता है। तो हमने पत्रकारों से कहा अखिलेश को समझा तो ठोकना आता है तो जरा बच के रहे, तुम्हारा नंबर ना आ जाए। वो कबूल कर रहे कि ठोकना आता है। दुष्टों को ठोका नहीं जाएगा, आतंकियों को ठोका नहीं जाएगा, जिन लोगों ने नाजा जमीन पर कब्जा कर रहे ठोका नहीं जाएगा। तो भी जो कर रहे हैं, कल माननीय अमित शाह जी आए थे, मुख्य कंठ से योगी जी की प्रशंसा की। तो आपको इतना बढ़िया मुख्यमंत्री मिला है, इतना बढ़िया प्रधानमंत्री मिला है और इतना बढ़िया आपको विधायक मिला है। और हम तो संत हैं, गाजर के संत। संत होते हैं ना, गाजर के संत, बजे तो बजा लो न सब्जी बना के खा। हम तो आपके संत हैं, काम हुआ काम कर दर्शन तो हो जाएंगे। गोस्वामी जी लिखा है संत दर्शन पाठ कर रही। तो हम तो सूर्य बने, क्लीन बने, काम आने वाले हैं आपके लिए। मुझे अभी लोकसभा जाना है, वहाँ हाजिरी लगानी होती है, वोट पड़ता है, वोट डालना होता है। मैं आप सबके लिए। साक्षी महाराज का ये कोई पहला कारनामा नहीं था। अक्सर वो उनके कारनामे ऐसे होते रहते हैं। एक बार एक लड़की के संग हादसा हो गया था। साक्षी जी महाराज पहुंचे थे और लड़की से बोले थे उस कपड़े उतार के दिखाओ जरा कहाँ चोट लगी है। या आप कवर स्टोरी देख रहे होंगे। एक गेरुए वस्त्र पहना हुआ सांसद एक लड़की से कह रहा है कि जरा वस्त्र उतार के दिखाओ कहाँ कहाँ चोट लगी है। तमाम इस तरह के किस्से उनके फिजाओं में रहते हैं, सांसद हैं। मैंने सोचा कि जन्मपत्री देखूं तो ये मेरे पास उनका वो शपथ पत्र है जो उन्होंने लोकसभा में दिया है। हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये शपथ पत्र देना होता है, जिसमें वो भरता है कि क्या शैक्षिक योग्यता है, कितनी संपत्ति है और क्या क्या उन्होंने कारनामे किए हैं। तो उसी में ये एक पन्ने पे इनके आपराधिक मुकदमों का इतिहास है। मुकदमे ऐसे नहीं है कि एक मुकदमा है राम जन्मभूमि वाला, या फिर कोई राजनीतिक मुकदमे ऐसे हों कि आपने किसी का विरोध किया, नारेबाजी करी, वो मुकदमे को चलिए नेता कह देते हैं कि ये राजनीतिक मुकदमे हैं, इनका इससे मतलब नहीं होता है। लेकिन जो धाराएं हैं उन मुकदमों में, अलग अलग मुकदमों में, मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ। धारा 147 है एक मुकदमे में, जो बलवा मतलब दंगा कराने में यूज होती है। 332 धारा 332 के अभियुक्त हैं साक्षी जी महाराज। ये सरकारी काम में बाधा डालने के मुकदमा होता है। 3 साल की सज़ा है इसमें। धारा 338 है, इसमें भी लगभग इतनी ही सज़ा है। 153A में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने का है। धारा 295 है। एक मुकदमा दर्ज है इनके पास, धारा 396, जिसमें डकैती और हत्या शामिल है। शर्मिंदा हो रहे हैं ना आप, मैं भी शर्मिंदा हूँ कि देश के लोकतंत्र में एक ऐसा शख्स, और वो भी गेरुए वस्त्र पहने हुआ शख्स पहुँचता है जिसके ऊपर हत्या और डकैती का मामला दर्ज होता है। यही नहीं, इनके ऊपर धारा 397 जो डकैती से संबद्ध मामला है वो दर्ज है। और साक्षी जी महाराज कितने ईमानदार हैं, इसमें इसका एक मुकदमा धारा 420 का भी है, जिसको फ्रॉडगिरी किसको कहते हैं, जिसको धोखाधड़ी कहते हैं। तो साक्षी जी महाराज पे धोखाधड़ी भी है। 467, 68, 71, 471 जैसी धाराएं हैं
जिसमें आजीवन कारावास की सजा तक का प्राविधान है। तो मुकदमे हैं इन पे धारा 137, धारा 153, 332, 338, 153A, 295, 396, धारा 397, धारा 406, धारा 504, 506, 420, 467, 468, 471, 409, 147। कैसा लगा आपको सुन के? एक गेरुए वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति हत्या, डकैती, बलवा, धोखाधड़ी सब में महाराज सुशोभित हैं। क्या इनको हम सन्यासी कह सकते हैं? क्या इनको हम गेरुए वस्त्र के प्रति सम्मान करने वाला कह सकते हैं? भाजपा के लोग कहेंगे कि अभी मुकदमे में सजा नहीं हुई है, पॉलिटिकल मुकदमे हैं, हो सकता है कुछ दिनों बाद वापस भी ले लिए जाएं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तमाम मुकदमे वापस लिए हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2014 में संसद के माथे को चरण वंदना की थी, झुक के शीश नवाया था और कहा था कि इस संसद को मैं मंदिर बना के रहूँगा। जितने राजनेताओं पे, जितने सांसदों पे यहाँ पे आपराधिक मुकदमे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट चला के उनका फैसला कराऊंगा। 7 साल हो गए, 5 साल प्रधानमंत्री जी का पहला चरण और 2 साल से ज़्यादा अब का चरण। क्यों नहीं साक्षी जी महाराज का मुकदमा फास्ट ट्रैक में चला? ये साक्षी जी का अपमान नहीं है, ये दरअसल गेरुए वस्त्र का अपमान है। ये उस वस्त्र का अपमान है जिसके लिए हमारा शिरदा से दिल, अगर हम किसी गेरुए वस्त्रधारी को देखते हैं तो नमन करते हैं। हम योगी आदित्यनाथ जी का सम्मान करते हैं क्योंकि वो गेरुए वस्त्र पहने होते हैं। सवाल योगी आदित्यनाथ का नहीं है, सम्मान योगी आदित्यनाथ का नहीं है, सम्मान उस भगवा ध्वज का है, भगवा कपड़ों का है, भगवा वस्त्रों का है। मगर भगवा वस्त्रों की आड़ में किसी व्यक्ति पे हत्या, डकैती, बलवा, 420 के मुकदमे हो तो हम क्या कहेंगे उसको? जब गेरुए वस्त्रधारी व्यक्ति कहता है लड़की से कपड़े उतार के दिखाओ कहाँ चोट लगी है, तो हम क्या कहेंगे उसको? शर्मिंदा हो, यही लोकतंत्र है हमारा। हम अभिशप्त हैं ऐसे अपने सांसदों को झेलने के लिए, उनको उनकी कड़वी बातें सुनने के लिए, उनकी जहर भरी बातें सुनने के लिए। क्या अखिलेश यादव इतने बड़े अपराधी हैं जिसके लिए सांसद कहेंगे कि कहीं ऐसा ना हो पुलिस उनको ठोक दे? ये आचरण कोई सांसद किसी दूसरे राजनेता के लिए कहता है? यही योगी जी सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव को देखने उनके घर पे जाते हैं, यही योगी जी अखिलेश यादव को बधाई देके उनका ट्वीट करते हैं, और आप उनको कहते हैं कि पुलिस ठोक देगी अखिलेश यादव को। राजनीति में गिरिए, बहुत गिरिए, हमें पता है कि आप गिरे हुए इंसान हैं, आप तमाम नेता गिरे हुए इंसान हैं, लेकिन गिरने की भी एक सीमा तो बनाए रखिए। कितना गिरेंगे आप? कितना जहर बोएंगे? ये जहर इसलिए बो रहे हैं क्योंकि मेरे और आपके जैसे लोग इनको सुन रहे हैं, इनको झेल रहे हैं। प्रतिवाद करिए, कहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएं, नहीं जाएं गुंडे संसद में और विधानसभाओं में। दबाव बनाइए, कोई सरकार अपने ऊपर, अपने नेताओं के ऊपर मुकदमे वापस नहीं लेगी। आपका दबाव इस लोकतंत्र को बदलेगा, आपकी बात इस प्रजातंत्र को बदलेगी। आप खामोश रहेंगे तो यकीन मान के चलिए ये लोकतंत्र खत्म होगा, ये प्रजातंत्र खत्म होगा। एक गेरुए वस्त्रधारी कभी भी, कोई बलात्कारी, कोई डकैत, कोई हत्यारा केवल एक दिन गेरुए वस्त्र पहनेगा और किसी दिन बलिया, गाजीपुर, बदायूं, बरेली कहीं का भी सांसद बनकर आ जाएगा। सोचिए, बचाइए देश को। लोकतंत्र बचेगा तब देश बचेगा। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क, क्योंकि मेरा दावा है इतनी खरी खरी और इतनी सच बोलने वाला चैनल आपको कोई नहीं मिलेगा। सपोर्ट करिए, सहयोग करिए, दोस्तों से कहिए जरूर देखें 4 PM न्यूज नेटवर्क। थैंक यू।